हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास उदय में। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है ऊंचाई और दूरी 10वीं क्लास, तो आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि ऊंचाई और दूरी का कोई भी सवाल अपना रह ना जाए, छूट ना जाए। तो हमने ऊंचाई और दूरी के आगे कुछ सवाल करने हैं। आज का हमारा सवाल है, इस सवाल में 13वां सवाल है हमारे टॉपिक का। इस सवाल में किसी अपूर्ण मीनार, यहाँ देखना ध्यान से, अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर। तो सबसे पहले अपूर्ण मीनार बनाते हैं हम। तो अपूर्ण मीनार इस प्रकार से, यहाँ मान लीजिए ये एक अपूर्ण मीनार है, यह एक अपूर्ण मीनार है ए बी। अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, के आधार से 120 मीटर दूर, के आधार से 120 मीटर दूर, 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री है। इसको और कितना ऊंचा किया जाए? मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए? मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए? कि उसी बिंदु से उस स्थान से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। मीनार को कितना ऊंचा किया जाए कि उसी स्थान से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो मीनार को ऊंचा करना है, कितना ऊंचा करना है हमने कि उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है मीनार के आधार से दूरी, दूरी मतलब BC कितना दिया हुआ है? 120 मीटर। नंबर 1 बात। उसके बाद उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण क्या दे रखा है? उन्नयन कोण दिया हुआ है भाई, एक तो 30 डिग्री दिया है, वह एक दिया है 60 डिग्री। दो उन्नयन कोण है। और मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई बराबर AD को हमने H रख लिया, H मीटर। AD को हमने H रख लिया, H मीटर। AD को हमने H रख लिया। अगर इसको H रखा है हमने तो यहाँ पे हम लिखते हैं H मीटर। अब हम देखते हैं कि एक ही आकृति में दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। जब एक ही आकृति में दो समकोण त्रिभुज बने तो उसको करने का तरीका होता है कि दोनों समकोण त्रिभुज में लंब और आधार लगा दें, तो वो सवाल हो जाता है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि दोनों त्रिभुज में लंब और आधार लगा सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम त्रिभुज देखते हैं, इसमें दो समकोण त्रिभुज कौन से हैं। तो त्रिभुज एक तो है ABC और दूसरा है त्रिभुज DBC। अब दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। तो दोनों त्रिभुज में देखें आप, इस त्रिभुज ABC त्रिभुज में थीटा कितना है, कोण क्या है, उन्नयन कोण 30 डिग्री। और इसमें आधार क्या है? आधार दिया हुआ है 120 मीटर। और ऊंचाई क्या है इस त्रिभुज में? ऊंचाई AB है
जो हमने ज्ञात करनी है। अब दूसरे त्रिभुज की बात करें तो दूसरे त्रिभुज में DBC में कोण क्या है हमारा 60 डिग्री। देख लें आप पूरा कोण, ये पूरा कोण देखना है 60 डिग्री पूरे त्रिभुज में। और आधार क्या है इसका, आधार है इसका भी 120 मीटर है। और इसकी ऊंचाई क्या है, तो इसकी ऊंचाई आपको पता है D से लेकर B है, पूरी ऊंचाई है इसकी यहाँ से यहाँ तक पूर्ण मीनार, ये अपूर्ण मीनार है। तो बराबर ये हमने ज्ञात करनी है। तो दोनों त्रिभुज की हमने बात कर ली है। दोनों त्रिभुज में हमने आपको बताया कि एक ही आकृति में, जब एक ही आकृति में दो समकोण त्रिभुज बनते हैं तो आपने क्या करना है, दोनों समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का फॉर्मूला लगाना है, लंब और आधार का अनुपात लेना है। तो आइए हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम त्रिभुज ABC में, इसी के आगे चलते हैं। तो आप यहाँ लगाएंगे लंब बटा आधार, क्योंकि लंब बटा में आधार बराबर क्या होता है tan। तो इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में भी हम क्या रखेंगे, लंब बटा में आधार बराबर क्या होता है tan थीटा। तो आपको पता है कि यहाँ पर लंब बटा में आधार, तो अब ABC त्रिभुज में लंब क्या है AB, आधार क्या है 120 मीटर, बराबर tan कितने डिग्री है, tan 30 डिग्री है। tan कितना डिग्री है, tan 30 डिग्री है। उसके बाद दूसरे त्रिभुज की बात करें तो लंब क्या है, ये देखो यहाँ छोटे त्रिभुज ABC में लंब AB था, इसमें लंब क्या होगा D से लेकर B तक होगा, D से लेकर B तक मतलब DB है। आधार वही है 120 मीटर, बराबर इसमें tan कितने डिग्री है, बड़े त्रिभुज में 60 डिग्री है। अब हम इसको आगे हल करें तो देखें आप AB बटा में 120 बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद पता क्या, हमें सारणी बनानी हाथ से बनानी आनी चाहिए। तो उसके बाद DB दूसरे त्रिभुज की बात करें तो DB बटा में 120 बराबर tan 60 का मान √3 होता है। अब इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा वज्र गुणा करने पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास AB बराबर 120 बटा में √3 आ जाएगा, समीकरण 1। और यहाँ वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, DB बराबर 120 √3, ये हो गया यहाँ पे। अब हम दो समीकरण हैं हमारे पास, और दोनों समीकरण का क्या करना है देखें आप, क्योंकि हमने DH ये DA निकालना है, हमने मतलब H का मान निकालना है। तो DA कैसे निकलेगा, आप समझदार हैं, DA कैसे निकलेगा, देखो DA का मान कैसे निकलेगा, पूरी लंबाई D से B तक, उसमें से A से B तक की लंबाई काट देते हैं तो क्या बच जाएगा, DA बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि DA का मान मतलब H का मान निकालना है हमने, तो DA लंबाई या DA ऊंचाई कैसे आएगी, इतना भाग कैसे आएगा, पूरे में से ये भाग ब्लू कलर घटा देते हैं तो ये रेड भाग बच जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं, नहीं 2 में से 1 घटाएंगे, क्योंकि DB पूरी लंबाई है, AB छोटी लंबाई है, ये ब्लू है, ये घटाएंगे उसमें। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटा देते हैं तो DB माइनस AB बराबर 120 √3 माइनस 120 बटा में √3 घटा देते हैं। तो DB में से AB घटेगा तो क्या बचेगा, DB में से AB, पूरे में से AB काट देंगे, ब्लू कलर काट देंगे पूरे में से तो रेड बच जाएगा, मतलब H बच जाएगा, DA या कह लो H बच जाएगा बराबर। अब यहाँ लैसे लेके घटाना पड़ेगा, तो √3 का सीधा गुणा कर दिया तो 120 इंटू √3 से √3 कट गया, 3 आ गया, माइनस 120 आ गया। अब हमारे पास ये आ गया
12 तिया 36, 360 माइनस 120, सीधा लिखते हैं हम 360 माइनस 120 कर देते हैं तो 240 हो जाएगा हमारे पास, बटा √3 है। अब इसका प्रमेयीकरण कर देते हैं। तो प्रमेयीकरण करेंगे तो क्योंकि रूट में 3 है इसलिए हम इसका प्रमेयीकरण करेंगे और प्रमेयीकरण करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम प्रमेयीकरण करते हैं इसका। तो 240 बटा में √3 है तो इसका प्रमेयीकरण कर देते हैं √3 बटा में √3। तो h बराबर आ जाएगा हमारे पास 240 √3 बटा में 3, मतलब 80 √3 आ जाएगा। h बराबर 80 √3 आ जाएगा मीटर। √3 का मान लगाकर इसको पॉइंट में भी आगे बना सकते हैं हम। तो 80 √3 मतलब अगर √3 का मान 1.732 लगाते हैं तो 138.56 हो जाएगा ये। तो 138 पॉइंट कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अभी एक और सवाल करते हैं हम। जैसे हम ये 14वां सवाल करते हैं तो 14वें सवाल में एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर, मीनार के आधार से 100 मीटर दूर बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। मतलब इसका हल करते हैं तो सबसे पहले आकृति हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक मीनार बनाते हैं हमने एक मीनार बनाया AB, आधार से 100 मीटर दूर चले गए हम BC। 100 मीटर दूर जो बिंदु है वहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण हमने बना दिया। कितने डिग्री है, 30 डिग्री। यही दिया हुआ है सवाल में और इसको हमने ध्यान से पढ़ना है और आकृति बनानी है। मीनार दिया था, मीनार बनाया, आधार से दूरी दी थी, आधार से दूरी बना दी और उस बिंदु से उन्नयन कोण दिया था, उन्नयन कोण बना दिया। अब हम इसमें लिखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है मीनार के आधार से दूरी, मतलब BC कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। उसके बाद उन्नयन कोण, उन्नयन कोण थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हम देखते हैं निकालना क्या है हमने, मीनार की ऊंचाई। मतलब AB हमने ज्ञात करना है जिसको हमने h ले लिया। अब ध्यान दें आप, बड़ा आसान सवाल है ये। तो इसमें सबसे पहले देखो लंब और आधार की बात हो रही है। आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में देखें आप, ABC में ऊंचाई ज्ञात करनी है हमने। लंब AB हमने ज्ञात करना है जिसको हमने h लिया है। आधार BC, आधार BC दिया हुआ है 100 मीटर और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको पता है कि लंब और आधार की बात हो रही है तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, लंब बटा में आधार। हम सूत्र लगाएंगे लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है 10। तो लंब यहाँ पर क्या है, h, आधार क्या है 100 और 10 है 30 डिग्री, मतलब 1 बटा में √3। आपको पता है क्योंकि यहाँ लगा देते हैं 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3। ये हमने साथ के साथ लगा दिया ताकि हमें पता चले कि यहाँ हमने tan थीटा की जगह 1 बटा √3 कैसे लगाए, क्योंकि थीटा का मान 30 है तो tan थीटा बन गया। tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 बटा में √3 आ जाएगा। अब हमारे पास आएगा ये tan थीटा में 1 बटा √3 आ गया तो इसका वज्र गुणा कर देते हैं हम। तो इसमें हमारे पास आ गया h बराबर 100 बटा में √3। आप प्रमेयीकरण कर देते हैं। प्रमेयीकरण करेंगे तो ये आ जाएगा h बराबर 100 इंटू √3 बटा में √3 इंटू √3। तो इस प्रकार 100 √3
बटा में क्या आ गया, 3 आ गया। 100√3 बटा में क्या आ गया, 3 आ गया। अब भाग कर देते हैं हम, तो यहाँ पर आ गया 33 पॉइंट, भाग करेंगे तो 33.3 आएगा। √3 का मान लगा दें 1.732, तो लगभग आ जाएगा हमारे पास। इसको हम इंटू कर देते हैं तो 57.73 मान लीजिए, इस प्रकार से मान आ जाएगा। तो 100√3 बटा में 3 मान आया है हमारा मीनार की ऊंचाई। इसको पॉइंट में बना सकते हैं, √3 का मान लगाकर 3 का भाग करके हम इसको पॉइंट में कर सकते हैं। तो अभी एक और सवाल करते हैं हम। अभी हमारा 15वां सवाल है। 15वें सवाल में किसी मीनार, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण एक बिंदु से 15 डिग्री है और 100 मीटर चलने पर वह उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता है, हम आकृति बनाएंगे सवाल को पढ़ के। तो सबसे पहले आपको पता है एक स्तंभ की चोटी, तो पहले स्तंभ बना देते हैं हम। हमने यहाँ स्तंभ बना लिया, ये हमारा हो गया स्तंभ AB की चोटी का उन्नयन कोण। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण एक बिंदु से 15 डिग्री है। एक बिंदु से कितने डिग्री है, 15 डिग्री है। ये रहा बिंदु, पंद्रह डिग्री है। ये है 15 डिग्री उन्नयन कोण। उसके बाद यहाँ बात आई कि आगे स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, यदि यहाँ से हम स्तंभ की ओर 100 मीटर चलते हैं, डी बिंदु आ गया। अब कोण कितना हो जाएगा, उसी चोटी का अब कोण हो गया 30 डिग्री। पास जाएंगे, आपको शुरुआत में बताया किसी दीवार के पास जाते हैं तो कोण बड़ा होता चला जाता है, उन्नयन कोण। तो अब देखिए इस प्रकार से आकृति बनी। हमने ज्ञात क्या करना है, हमने ज्ञात करना है मीनार, इसकी स्तंभ की ऊंचाई। हमने ज्ञात करना है स्तंभ की ऊंचाई। तो आपको पता है हमने स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है, ये h ज्ञात करना है। इसको क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है, दिया क्या हुआ है, उन्नयन कोण। सबसे पहले उन्नयन कोण दिया हुआ है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितने दिए हुए हैं, एक दिया है 30 डिग्री व एक दिया है 15 डिग्री। उसके बाद दिया हुआ है उन्नयन कोण के बाद स्तंभ की ओर चलने की दूरी। दूरी कौन सी, स्तंभ की ओर चलने पर, तो कौन सी दूरी है ये, CD बराबर कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। और ऊंचाई मतलब AB H मीटर। अब देखें हम इसको करेंगे तो सबसे पहले त्रिभुज, दो त्रिभुज बने हैं एक आकृति में। एक आकृति में जब दो समकोण त्रिभुज बनते हैं तो आपको बताया दोनों में लंब और आधार का सूत्र लगाना है, लंब बटा में आधार लगाना है। तो दोनों त्रिभुज को लिखते हैं हम। सबसे पहले त्रिभुज लिखेंगे ABC लिखेंगे, उसके बाद हम त्रिभुज लिखेंगे ABD। आप देख रहे हैं ABC पूरा त्रिभुज है, ABD रेड तक त्रिभुज है। में दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लगा लेंगे ABC पूरे त्रिभुज में। थीटा क्या है पूरे त्रिभुज में, 15 डिग्री। लंब क्या है पूरे त्रिभुज में, H मीटर। आधार क्या है पूरे त्रिभुज में, ध्यान देना है हमने 100 प्लस x लिखना पड़ेगा, क्योंकि 100 इतना सा है, पूरे त्रिभुज का आधार B से लेकर C है, तो 100 प्लस x मीटर लगाना पड़ेगा हमें। उसके बाद छोटे त्रिभुज में थीटा क्या है 30 डिग्री, और लंब क्या है, लंब है H मीटर, और आधार क्या है इसमें, इसमें आधार है x मीटर। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो आपको पता है जब एक ही आकृति में दो समकोण त्रिभुज बने तो दोनों में लंब और आधार का सूत्र लगाना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि लंब बटा में आधार क्या होता है, tan हमेशा। फिर देखिए आप दूसरे त्रिभुज के लिए भी यही लगाएंगे हम, लंब बटा में आधार
बराबर क्या हो गया 10। अब हम इसके अंदर मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो आपको पता है कि लंब क्या है h और आधार क्या है इसका ABC का आधार आपको पता है 100 + x है पूरा। 100 इतना सा है, x दोनों को जोड़ेंगे तो ही BC पूरा आधार बनेगा पूरे त्रिभुज का। 100 + x बराबर 10 कितना है 15, और 10 15 का मान ऊपर दे रखा है सवाल के अंदर। 10 15 का मान क्या है, यहाँ 10 15 आएगा तो 10 15 की जगह हम क्या लगा सकते हैं 2 - √3। ये 10 15 की जगह हम लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ लंब क्या है h और आधार, अब छोटे त्रिभुज में रेड तक त्रिभुज में आधार क्या है d तक त्रिभुज में आधार देखें आप d तक त्रिभुज में तो x ही है, d से b x मीटर है तो x आ गया, और 33 का मान 1/√3 ये हमने लिखना है। 33 का मान यहाँ लगाया है हमने 33 बराबर √1/√3 ये हमने मान रखा है। अब मान रखने के बाद हम इसका गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा करते हैं हम, गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h बराबर 2 - √3 एक ब्रैकेट 100 + x दूसरा ब्रैकेट, यहाँ गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा h बराबर x/√3 वज्र गुणा बोलते हैं, वज्र गुणा तिरछा गुणा कर दिया हमने। तो इस प्रकार से हमारे पास ये मान आ गया, तो मान रखते हैं। लेकिन इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम x का मान निकाल लेते हैं, तब हम इसका मान रख देंगे। तो x बराबर क्या आ गया h√3, ये समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण जैसे आपको बताया सवाल में समीकरण 1 व 2, वहाँ पीछे नीचे जगह कम थी इसलिए हम यहाँ आगे करते हैं इसको। तो समीकरण 1 और 2 हमारी यहाँ तक सवाल हो गया है। अब हम देखते हैं कि समीकरण 1 व 2, तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से मतलब समीकरण 1 में 2 का मान रख देते हैं। तो h बराबर क्या आएगा 2 - √3 फिर 100 प्लस ये x की जगह पे, यहाँ देखें मान कहाँ रखेंगे हम, मान रख देते हैं x की जगह पे। x की जगह पे क्या है, x की जगह पे क्या लगा देंगे, देखें आप मान कैसे रखते हैं। यहाँ x है, पूरे में x नहीं है, यहाँ पे x है, तो x की जगह पे हम x का मान लगा देंगे। तो x का मान क्या है √3h, ये x का मान है हमारा। इसको हमने रेड से लिख दिया ताकि हमें पता चले x का मान क्या है। x की जगह पे हमने समीकरण 2 का मान लगा दिया। 2 का मान लगाने का मतलब x की जगह पे x का मान रखना है, x के बराबर क्या है वो लगाना है। अब हम इसका इंटू करते हैं, तो इंटू करेंगे तो आपको पता है कि देखें आप 2 का इस पूरे से करेंगे तो 2 × 100 + √3h, फिर -√3 का करेंगे तो 100 + √3h, यहाँ 2 को पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा में, फिर -√3 को पूरे ब्रैकेट से गुणा में, 2 ब्रैकेट का गुणा करते हैं। अब ये अंदर गुणा हो जाएगा इसका, तो अंदर गुणा करेंगे तो इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 + 2√3h और -100 × √3 -√3 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा × h। अब ये 3 माइनस का है, इधर आके पक्षांतरण करने पर काय का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये h + 3h बराबर, अब यहाँ देखना है हमने 200 + 2√3h -100 × √3 का मान रख देंगे 1.732। अब इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि 4h बराबर हो गया 200 माइनस इन दोनों का इंटू कर लेते हैं, तो ये आ गया 2 पॉइंट पीछे चला जाएगा गुणा करने पर, 2 0 से गुणा कर रहे हैं तो पॉइंट पीछे चला जाएगा, तो 173.2। उसके बाद देखें प्लस क्या है हमारे पास प्लस है 2 √3, 2 रूट में क्या है हमारे पास 3 है, तो 2 √3 का हम इंटू करेंगे, यहाँ मान लगा देते हैं हम √3 का मान 1.732 × h। अब अपने इसको हल करते हैं, थोड़ा बड़ा हल है इस सवाल का,
घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हल है, थोड़ा सा ध्यान से करना है आपने। अब देखें 4h बराबर 200 में से 173.2 घट जाएगा, तो इस प्रकार से घटा लिया करें आप 200.0, इस प्रकार से घटा सकते हैं आप 173.2। 8 आएगा, 9 में से 3 गया तो 7 आएगा, यहाँ 9 में से 3 गया तो 6 आएगा यहाँ पे, फिर 9 में से 7 गया तो 2 आएगा, मतलब लगभग क्या आ जाएगा 26.8। घटाने पर आ गया हमारे पास, प्लस इनका इंटू कर देते हैं तो 17 दूना 34 होते हैं, तो 3.464 इंटू में क्या है h। तो यहाँ ध्यान दें, 2 का 2 से किया 4, 2 का 3 से किया 6, 2 का 7 से 2 7 14, 2 और 1 3। अब अपन देखते हैं इसमें, यहाँ ये मान प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया 4h माइनस 3.464h बराबर है 26.8 या 27 कह सकते हैं आप, 26.8 या 27 भी लिख सकते हैं आप। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ हम घटाव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ 4 में से घटाना है तो कितने अंक हैं 3 अंक हैं, तो इस प्रकार से घटा लेंगे हम, ऐसे घटा लिया करें आप ताकि गलती ना हो हमारे से। यहाँ देखें 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, यहाँ फिर 9 में से 6 गया 3.0, 336 आ जाएगा हमारे पास, 336 आ जाएगा हमारे पास। घटाएंगे हम, मतलब 336, यहाँ हमने 4 ले लिया है, यहाँ 6 ले लिया, यहाँ 4 होना चाहिए तो 4 लेंगे, 6 आया तो यहाँ 9 में से तो 536 आएगा, तो 0.536 से हम घटाव करेंगे 0.536 से, तो ये आएगा 0.536, 0.536 इंटू h बराबर 26.8, तो h बराबर आ जाएगा 26.8 बटा में 0.536, पॉइंट हट गया तो अंक बराबर करने तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हट गया तो अंक बराबर कर देंगे हम, तो अंक बराबर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारे पास। इसमें भाग करेंगे अब हम 536 का, तो हमारे पास आ जाएगा लगभग 49.729। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं h बराबर क्या आ जाएगा 50 या लगभग 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने करना है इस सवाल को, थोड़ा बड़ा है सवाल ये, आप इसको थोड़ा ध्यान से करें। धन्यवाद।